यूएन में एक प्रस्ताव पर भारत ने वोट नहीं दिया। अफगानिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव से दूरी भारत ने बनाई है। सिर्फ सजा देने वाली नीति ठीक नहीं है। भारत ने अफगानिस्तान के लिए इस बार यूएन की जनरल असेंबली में खुलकर अपनी राय रखी है। अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा टेररिज्म हो रही है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, वहां पर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डाउनफॉल आया हुआ है। और इस रेजोल्यूशन को देखते हुए भारत ने अपने आप को एब्सटेन किया है, ना उन्होंने यस में वोट किया है, ना उन्होंने नो में वोट कि भारत ने यूएन में तालिबान का बड़ा तगड़ा और बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किया है। और इसी बात को लेकर अफगानिस्तान के तालिबान जो है वो कल से लेकर आज तक काफी ज्यादा खुश हैं। ये थीम था द सिचुएशन इन अफगानिस्तान। इस रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया जिसके लिए 116 वोट इसके पक्ष में पड़े, 2 खिलाफ में और 12 देश एब्सटेन रहे, जिसमें भारत भी शामिल था। और वहां पर खड़े होकर उन्होंने ये कहा है कि अगर आप अफगानिस्तान में होने वाली टेररिज्म की बात करते हैं तो आपको पाकिस्तान को बीच में मेंशन करना होगा। अगर वहां पर दहशतगर्दी रुकवाना चाहते हैं तो पाकिस्तान का नाम इस रेजोल्यूशन के अंदर डालें, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का भारत ने यूएन में खड़े होके पाकिस्तानियों के धुम पे पांव रख दिया और वो आवाजें जो पाकिस्तान की इस टाइम निकल रही है वो ऐसी आवाजें हैं जैसे अगर आप किसी कुत्ते के धुम पे पांव रख देते हैं। हम तो अफगानिस्तान के साथ हैं, अफगानिस्तान के को हम पूरा तावन करते हैं, लेकिन ये सारा टेररिज्म जो है इंडिया खुद फैला रहा है और झूठे इल्जाम हम पे लगाता है। भारत ने यूएन के मंच पर खुलकर यह कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान की जमीन का ऐसे हालात में एक्सप्लॉइट ना किया जाए। हमारे मुल्क में पाकिस्तान जो है वो इस तरह की घटिया और गलीज हरकत कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा मुल्क है इस्लामी मुल्क है और वो भी इस्लामी मुल्क है। तो इस जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विश रिएक्शन। तो दोस्तों, यूएन में अफगानिस्तान के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया आतंक को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर, जिसपे भारत ने वोट करने से साफ तौर पे मना किया, यानी भारत ने एब्सटेन किया दोस्तों। और ये कहा कि अफगानिस्तान को सजा देने से अच्छा होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अफगानिस्तान के लोगों की मदद करे ताकि अफगानिस्तान स्टेबल रहे, और साथ साथ जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा जैसे जो संगठन है इनके ऊपर भी ध्यान दे ताकि ये लोग जो है अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल ना कर सके। यानी भारत ने अफगानिस्तान का साथ दिया है दोस्तों, जिसके बाद अफगान तालिबान जो है काफी खुश हुए हैं, मगर जो हमारे पड़ोसी है उनको काफी मिर्ची लगी हुई है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो भारत ने एक तरह से अफगानिस्तान को सपोर्ट दिया है, इसके बाद पाकिस्तानी इसके ऊपर क्या कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो क्या लगता है आपको, ये सब चीजें आपको किस तरफ जाती हुई दिख रही हैं? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इंडिया तालिबान को रिकॉग्नाइज करने वाला है या फिर ये सब कुछ पाकिस्तान को डिग्रेड करने के लिए किया गया? नहीं, ये सारा कुछ करवा ही इंडिया रहा है। हम तो अफगानिस्तान के साथ हैं, अफगानिस्तान के को हम पूरा तावन करते हैं, लेकिन ये सारा टेररिज्म जो है इंडिया खुद फैला रहा है और झूठे इल्जाम हम पे लगाता है। जी, जो वहाँ टेररिज्म फैला रहा है अफगान तालिबान के और इंडिया के ताल्लुकात आपस में अच्छे क्यों हैं? वो उन सारों के नहीं होंगे, कुछ के होंगे। जो दहशतगर्द टाइप है अफगान है ना, उनके साथ होंगे। वो जो अच्छे भी तालिबान है वो उनसे ताल्लुकात नहीं होंगे। कि भारत ने यूएन में तालिबान का बड़ा तगड़ा और बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किया है। और इसी बात को लेकर अफगानिस्तान के तालिबान जो है वो कल से लेकर आज तक काफी ज्यादा खुश हैं भारत के इस रफ्तार से कि उन्होंने जो है यूएन जैसी जगह पर खड़े होकर इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाया है पूरे अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के लिए। अब देखें, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सरकारी एक ग्रुप को जो है इनवाइट किया है इस्लामाबाद। ये न्यूज आज की है और पाकिस्तान की तरफ से जो है वो दावत दी गई है अफगानिस्तान के तालिबान के लीडर्स को कि वो 1 हफ्ते के लिए पाकिस्तान आए, इस्लामाबाद आए। हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करनी है उनके साथ। हमारे जो हमने उनको इतना साथ देते हैं अफगानिस्तान का, तो वो आपको पता है कि मैच के दौरान एक दुबई में कहा मैच हुआ था तो अफगानियों ने पाकिस्तानियों को मारा था। तो ये बेफैज लोग हैं पहाड़िये, ये पहाड़िये होते हैं, ये बेफैज है। क्यों बेफैज है सर? इनकी जमीन ही सरजमीन ऐसी बेवफा होगी। हमारे साथ तो उनका ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है। ला इलाहा इल्लल्लाह का बेशक हो, लेकिन गद्दार बीच में ही होते हैं।
की हुकूमत भी गद्दार है। गद्दार ही है, वो सारे आई गद्दार हैं। वो ये बताया ना जो उनकी स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है, जबकि हम कहते हैं कि टीटीपी अफगानिस्तान से आती है और अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है। ये क्या चक्कर है? ये ट्रू है, वो इंडिया उनको सपोर्ट करता है, वो उधर से आते हैं। ये पिछले दिनों भी हमारी आर्मी ने उनको मारा है, वो उधर से आते हैं तो हमारी आर्मी को कुछ बंदों को शहीद करके दौड़ जाते हैं। लेकिन अब हमारी आर्मी भी उनको पूरा मार रही है। पहले हमारी आर्मी उनसे जरा लिहाज करती थी, लेकिन अब नहीं करती। अब मैंने देखा कि उनको मारा, कुछ दिन मैंने पहले खबर सुनी है ये जी, टीवी पे बता रहे थे कि वो खवाराज के क्या उनको कहते हैं, फितना अल ख्वारिज को उन्होंने मारा है। वो हमारे मासूम आर्मी को भी शहीद करके चले जाते हैं। अगर मसलन हम तो उनके साथ वफा हमारी, लेकिन वो बड़े बेवफा लोग हैं अफगानी। अगर आप किसी कुत्ते की दुम पे पांव रखेंगे, देखिए दुम पे पांव रखने से इतना दर्द जानवर को नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है कुत्ता जो है वो बड़ी अजीब सी आवाजें, जैसे पैनिक हो जाता है, अजीब अजीब ऊ एम्बुलेंस की तरह आवाजें निकालना स्टार्ट कर देता है। जैसे एम्बुलेंस इमरजेंसी में जो है रास्ता लेने के लिए कैसे अपने सायरन बजाता है, तो भैया भारत ने यूएन में खड़े होके पाकिस्तानियों के धुम पे पांव रख दिया और वो आवाजें जो पाकिस्तान की इस टाइम निकल रही है वो ऐसी आवाजें हैं जैसे अगर आप किसी कुत्ते के धुम पे पांव रख देते हैं। और वही दुम जो है जो भारत ने पांव रख के इसका दबाया, तो इन्होंने डायरेक्टली जो है वो आज अफगानिस्तान की सरकार को स्पेशली जो है वो इनवाइट किया है कि एक हफ्ते के लिए आप आइए, हम आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं जो अफगानिस्तान के लिए काफी ज्यादा अच्छा हो। हमारे मुल्क पाकिस्तान जो है वो इस तरह की घटिया और गलीज हरकत कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा मुल्क है इस्लामी मुल्क है और वो भी इस्लामी मुल्क है। तो इसलिए हम आपस में भाई बहन हैं, दोस्त हैं, आपस में हम लोग ऐसा छोटा काम कभी भी नहीं कर सकते। और जो इंडिया और जो ये लोग हमारे इल्जाम लगा रहे हैं हमारे पे, ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। अच्छा, इस चीज का दावा तालिबान हुकूमत भी करती है। तालिबान हुकूमत जिनका इस वक्त अफगानिस्तान पे कब्जा है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवाता है। ये क्या चक्कर है, क्या मसला है? नहीं, ये बस अपने आप को इन रखने के लिए ये लोग ऐसे कर रहे हैं ताकि ये लोग हाइट पे रहे, लाइट में रहे, इस तरह ये अपने आप को फेमस करने के लिए ये गलीज हरकतें कर रहे हैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा मुल्क पुरसुकून मुल्क है और ऐसे काम कभी भी नहीं कर सकता। ये दरअसल इल्जाम है हमारे पे। ट्विटर पे तालिबान के बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं और बहुत सारे लोग हैं जहां मैं फॉलो करता हूं, मैं देखता हूं या मेरे से कांटेक्ट में है, वो सब लोग असर है कहते हैं हमें पता है कि ये इनवाइट किस चीज का है, बुलाया किस चीज के लिए है पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान कई बार यूएन में खड़े होके और दुनिया के हर स्टेज पर खड़े होकर पाकिस्तान ने एक बात को कई बार रिपीट किया है कि भैया हम अफगानिस्तान के तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकते, लेकिन रशिया ने अफगानिस्तान की सरकार को रिकॉग्नाइज कर दिया, भारत ने नहीं किया अभी तक। लेकिन जो किरदार भारत का अफगानिस्तान के साथ है या अफगानिस्तान के तालिबान के साथ। अच्छा, ये बताएं वो ऐसा क्यों करते हैं? हम कहते हैं कि टीटीपी को स्पॉन्सर करता है इंडिया, फंडिंग करता है इंडिया, तो अफगानिस्तान फिर उनसे फंडिंग क्यों ले लेता है, ये बताएं। और अच्छा, इस पे इंडिया का अगर हम स्टांस देखें तो इंडिया कहता है हमने टीटीपी को बैन किया हुआ है क्योंकि ये मासूम लोगों की जान जहां पर भी जाएगी हम उस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर देंगे। तो इंडिया तो ये कहता रहता है। नहीं, इंडिया खुद ही दहशतगर्द मुल्क है। ये सब झूठ बोलते हैं। इनका कोई दीन ईमान है तो मजहब तो है नहीं, इनका दीन ईमान है नहीं, ये सब दहशतगर्द है, पाकिस्तान के खिलाफ है। अच्छा, तो सर वो ग्रे लिस्ट में क्यों नहीं जाते? वो इंडिया वाले तो वो नहीं जा सकते ना, वो अमेरिका उनका सपोर्ट करता है, अमेरिका हामी है उनका। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अब तालिबान का सरकार जो है वो रशिया की तरफ से एक्सेप्ट करना, उसके बाद यूएन में जो है इंडिया की तरफ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करना, पाकिस्तान के हलक से आवाज नहीं, नीचे वाले हलक से आवाजें निकल रही। अब आप देखिए कितने वो कर्मा, इसको कर्मा ही बोल सकते हैं आप, इसको कर्मा बोल सकते हैं कि रिटर्न कर्मा है, क्योंकि ये वो पाकिस्तान है जो ये दुनिया, जब ये तालिबान की सरकार नहीं थी, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं, कि ये दुनिया के किसी भी देश में जाते थे, किसी भी स्टेज में होते थे, ये कौन सी बातें करते थे आपको याद है? ये तो अगर आपको वो याद नहीं तो ये तो याद ही होगा। ये भारत को बोलते थे कि अगर तालिबान की सरकार
अफगानिस्तान में आई तो भैया सबसे पहले अफगानिस्तान के तालिबान से हम पोक आजाद करवाएंगे। वो वहां पर खुलम-खुला जाकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान वहां दहशतगर्दी करवा रहा है। अफगान तालिबान का भी यही कहना है, उनके जो ऑफिशियल बैठे हुए हैं वहां पर अफगानिस्तान के अंदर, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं या जो तालिबान है, उनका भी यही दावा है पाकिस्तान पर जब वो बोलते हैं। तो इन्हें क्या सबूत है कि पाकिस्तान में ये पाकिस्तान वाले करवा रहे हैं? इनके पास कोई सबूत है? इनके पास कोई सबूत नहीं है, बल्कि ये जो हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान में या अफगानिस्तान में सब कुछ ये करवा रहे हैं, ये इंडिया की मिलीभगत से हो रहा है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान तो हमारा साफ शफाफ मुल्क है, इस तरह का कोई सीन या इस तरह नहीं है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा किस तरह पाकिस्तानियों को मिर्ची लगती है जब भारत अफगानिस्तान की मदद करता है, हेल्प करता है और अफगानिस्तान की तरफ से भारत का शुक्रिया भी किया जाता है, तो काफी इनकी जलती है दोस्तों। वैसे तो अभी पठान भाई ने काफी इनकी खिंचाई की है, मगर जिस तरह के ये लोग बातें कर रहे हैं तो हमारा भी कुछ ना कुछ जवाब बनता है भाई। अभी ये जो बंदा बात कर रहा था कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है वो टीटीपी वाले कर रहे हैं और अफगानिस्तान के थ्रू ये जो है साजिश की जा रही है और अफगानिस्तान जो है वो गद्दार है, तालिबान गद्दार है। तो भाई ये लोग जो आज जिनको गद्दार कह रहे हैं, यही लोग हैं जब तालिबान की सरकार आई थी तो ये खुशियां मना रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे और कह रहे थे कि भाई अब तालिबान की सरकार आई है तो हमें जो है कश्मीर दिला के देगा। मगर तालिबान को पता था कि पाकिस्तान किस तरीके से दोगला देश है, जिसने अमेरिका से भी डबल गेम किया और तालिबान से भी डबल गेम किया था। अपने ही लोगों को मार कर इन्होंने पैसा किस तरह कमाया है, इसीलिए तालिबान ने अब इनको औकात दिखाना शुरू कर दिया है। दूसरी बात, ये जो दहशतगर्दी की बात कर रहा था कि टीटीपी को भारत सपोर्ट कर रहा है और भारत की साजिश है, तो भाई पहले एक बात का जवाब दो कि ये टीटीपी जो है इसको पैदा किसने किया? टीटीपी को तो आपके फौज ने ही पैदा किया और आज जब टीटीपी वाले आपके फौजियों को रोज ठोक रहे हैं, आपकी फौज अपनी नाकामी छुपाने के लिए हर चीज में भारत का नाम लेना अब इन्होंने शुरू कर दिया है। और अब टीटीपी का नाम भी इन्होंने कुछ फितना उल खारिज कुछ तो भी रख दिया है भाई। आप कितने भी नाम रखो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और ये जो टीटीपी वाले हैं और पीएलए वाले जो है ये ऐसे ही आपको ठोकते रहेंगे और ये कोई अफगानिस्तान से आपके ऊपर अटैक नहीं कर रहे और ना ही कोई भारत की इसके पीछे साजिश है। बलूचिस्तान वाले अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और तालिबान वाले जो है वो अपनी डूरन लाइन तक अपना इलाका जो है वो लेना चाहते हैं। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।